ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम हमारे वैष्णव पंचांग का जो एक बहुत महत्वपूर्ण तिथि है वह मनाने जा रहे हैं। आज पूर्णिमा है और विशेष करके ये शरद ऋतु की पूर्णिमा है। तो आज के तिथि को शरद पूर्णिमा उत्सव कहकर हम मनाते हैं। साथ ही साथ शरद पूर्णिमा उत्सव को कोजागिरी पूर्णिमा उत्सव भी कहा जाता है, रास पूर्णिमा उत्सव भी कहा जाता है। और आज के दिन बहुत लोग उपवास भी करते हैं और रात के समय भजन कीर्तन करते हुए देर रात्रि को या प्रातः जो है दूध और भात का बना हुआ खीर या दूध और पोहा का बना हुआ खीर जो है वो ग्रहण करते हैं। तो इन सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये जो शरद पूर्णिमा इसका नाम पड़ा हुआ है क्योंकि भारत में विशेष करके उत्तर भारत में ये जो 3 महीना है, आषाढ़, उसके बाद भाद्रपद और अश्विन, घनघोर वर्षा होती है। इसके बाद वर्षा धीमी हो जाती है और धीरे धीरे वर्षा ऋतु समाप्त हो जाती है। तो जब वर्षा धीमी धीमी हो जाती है और वर्षा ऋतु समाप्त होती है तो इसके साथ सर्दी का आगमन होने लगता है। शीत ऋतु के शीत वातावरण शीत होने लगता है या ठंडा होने लगता है। इसलिए वर्षा ऋतु की समाप्ति और ये जो नवीन ऋतु है, नया मौसम है, इसको शरद कहते हैं, शरद ऋतु या शीतकालीन। शीत तो इसके बाद होगा लेकिन धीरे धीरे मौसम ठंडा हो जाएगा और शरद ऋतु की समाप्ति पर शीत ऋतु का आगमन होगा। तो इसलिए शरद पूर्णिमा। अलग अलग व्यवहार के दृष्टिकोण से और अध्यात्म के दृष्टिकोण से इसके बहुत महात्म्य हैं। पहले हम श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद से सुखदेव गोस्वामी की व्याख्या सुनेंगे कि शरद पूर्णिमा के संदर्भ में वो क्या कहते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, शिशेवात्मन्यवरुद्ध सौरतः सर्वा शरत कव्य कथा रसाश्रया। कहते हैं भगवान कृष्ण जो हैं
पूरी तरह से इंद्रियों के स्वामी है। और जो शरत ऋतु, शरत सर्वा, शरत ऋतु के आगमन होते ही अपने भक्तों के आनंद के लिए उन्होंने सौरतः, भगवान श्री कृष्ण जो हैं उन्होंने अपने भक्तों के साथ बहुत ही प्रेम में आदान प्रदान करने हेतु इस ऋतु के या इस मौसम के आगमन का लाभ उठाया। अर्थात शरद ऋतु में विशेष करके शरद पूर्णिमा से शुरुआत होते हुए उन्होंने अपने भक्तों के साथ बहुत सारी लीलाएं की। और भागवत पुराण और अन्य पुराणों में, श्रीमद् भागवत पुराण और अन्य पुराणों में समझाया जाता है कि इस ऋतु में भगवान ने अपनी सबसे रोचक और सबसे आकर्षणीय लीला की, जिसे कहते हैं रास लीला। और विशेष करके शरद पूर्णिमा के रात्रि को उन्होंने महारास लीला की। तो भगवान जमुना के किनारे वंशीवट पर एक वंशीवट वृक्ष के नीचे त्रिभंग ललित स्वरूप में खड़े रहकर बांसुरी वादन किया, बांसुरी बजाने लगे। तो जमुना जी जो हैं बहुत ही आनंद से बह रही हैं। संध्या का समय है, रात्रि का समय है। वायुदेव जो हैं सारा परिसर मनोरम्य कर चुके हैं। और क्योंकि इस समय चंद्रमा जो पृथ्वी के चारों ओर भ्रमण करते हैं वो पृथ्वी के बहुत निकट आ जाते हैं अपने भ्रमण में। तो बहुत नजदीक आने के, बहुत निकट आने की वजह से चंद्रमा की जो शीतलता है और चंद्रमा से प्रदत्त जो रस होता है, चंद्रमा जी रस प्रदान करते हैं या अमृत प्रदान करते हैं। तो उसके कारण शरद पूर्णिमा के रात्रि को सारी वृक्ष लताएं जो हैं बहुत ही आनंद से और बहुत ही उत्साह के साथ अपने अस्तित्व को व्यक्त करते हैं। तो सारा जो ब्रज का परिसर है, जो वन है, उपवन है, बहुत उल्लासित हैं। जमुना जी जो हैं बहुत आनंद में बह रही हैं। और जमुना जी से के ऊपर से बहते हुए जो वायु प्रवाह हो रहा है उससे पूरा वातावरण बहुत ही मनोरम्य हो गया है। साथ ही साथ पूर्ण चंद्रमा की रात्र है और बादल है नहीं। तो बहुत सुंदर परिसर हो गया है, रम्य परिसर हो गया है। तो भगवान ऐसे अवसर पर एक विशाल वंशीवट, एक वट वृक्ष, विशाल वट वृक्ष, उसके नीचे वंशी धारण करके, बांसुरी धारण करके वादन कर रहे हैं। बांसुरी जो है वंशी वादन या बांसुरी वादन कर रहे हैं। और त्रिभंग ललित स्वरूप अर्थात भगवान जो है अपना मनोहर स्वरूप धारण कर लेते हैं, बहुत ही सुंदर दिखते हैं। तो उस वंशी की ध्वनि सुनकर ब्रज में जितने भी भगवान के सबसे पारंगत भक्त जो हैं, सबसे जो अधिक भगवान के प्रति समर्पित भक्त हैं अर्थात गोपियां, वह भगवान की सेवा हेतु अपने अपने घरों से निकलकर जमुना के तट पर आ जाती हैं, उस वंशी वट के निकट जहां पर भगवान है।
और जब वो अपने आप को वहां पर पाती हैं, भगवान का सानिध्य प्राप्त करती हैं, तो एक समय भगवान से चर्चा करते हुए या भगवान के सानिध्य में भगवान जो हैं लुप्त हो जाते हैं। और गोपियां जो हैं बहुत ही विचलित हो जाती हैं। फिर तत्पश्चात भगवान पुनः प्रकट होते हैं। तो भगवान लुप्त क्यों होते हैं? और उसकी वजह से जो गोपियों के मन में एक त्राही मच चुकी थी, या गोपियां पूरी तरह से शरणहीन अपने आप को अनुभव कर रही थी, तो भगवान स्वयं समझाते कभी कभी वो ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं। नाहं तु शक्यो भजतोऽपि जन्तून् भजाम्यमीशामनुवृत्त्य वृत्तये यथा धनो लब्धधने विनष्टे तच्चिन्तयन्यं निभृतो न वेद। तो सुखदेव गोस्वामी के अनुसार भगवान स्वयं कह रहे हैं कि कभी कभी अपने भक्तों के साथ व्यवहार करते हुए मैं लुप्त हो जाता हूं, और ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे भक्त जो हैं वो शरणहीन हो गए हैं, जबकि वो पूरी तरह से मेरी शरण ले रहे हैं। इसका कारण है, भगवान कहते हैं, इसका कारण है कि आ, उनकी जो अनुवृत्ति है, उनकी जो अभिलाषा है आ, पूर्ण शरणागत होने की, वृत्त है, उसे और गति देने के लिए या उसे और उजागर करने के लिए मैं लुप्त हो जाता हूं। अर्थात जब भगवान दृष्टिगोचर हो जाते हैं शरणागत भक्तों के समक्ष से, भगवान जो शरणागत भक्त होते हैं उनके इंद्रियों के समक्ष रहते हुए जब दृष्टिगोचर हो जाते हैं, अर्थात भगवान आंखों के सामने से गायब हो जाते हैं, तो भक्तों की जो अनुवृत्ति होती है, जो उनकी अभिलाषा होती है कि भगवान की शरण लें, भगवान के चरणों का आश्रय लें, वो कहीं हजार गुना, सौ या अरबों गुना बढ़ जाता है। और इस प्रकार से उनका हृदय पूरी तरह से कृष्णमय हो जाता है, उनका मन पूरी तरह से कृष्णमय हो जाता है, उनकी चेतना जो है पूरी तरह से भगवतमय हो जाती है, और इतनी भगवतमय हो जाती है जिनकी कभी भी वो कल्पना नहीं कर पाते। तो भगवान की ये कृपा है। और जिस प्रकार से भगवान एक उदाहरण देते हैं कि अधना लब्ध धने, जो व्यक्ति अधना हो अर्थात गरीब हो, अगर गरीब व्यक्ति को कोई धन मिल जाता है तो उसे बहुत सहारा मिलता है। उसी प्रकार से जो भगवान का भक्त होता है वो अपने आप को निर्धन पाता है, इस संसार में भगवान के बिना निर्धन पाता है, इसलिए संसार में उसका मन नहीं लगता है। लेकिन इस यहाँ पर वो अपने आप को निर्धन पाता है, अधन पाता है, इसी संसार में उसे भगवान के दर्शन भी होते हैं। जब वो प्रयास करता है, उसकी चेष्टा होती है कि भगवान के दर्शन हो, तो जब उसे भगवान का दर्शन प्राप्त होता है तो उसे धन प्राप्ति हो जाती है। तो अधन लब्ध धनम, उसे धन प्राप्ति हो जाती है। तो जिस प्रकार से गरीब व्यक्ति को जब धन प्राप्त होता है तो कितना प्रसन्नचित्त हो जाता है, उसी प्रकार से इस संसार में भगवान के विरह में, भगवान से दूर अपने आप को पाते हुए जो व्यक्ति पूरी तरह से भगवान में मन लगाता है, तो अपने आप को निर्धन पाता है वो। किंतु फिर जब भगवान का दर्शन उसे प्राप्त हो जाता है तो उसे लगता है कि परम धन उसे, परमोच्च धन लब्ध्वा, उसे परम धन प्राप्त हो गया है। तो भगवान कहते हैं यथा धना लब्ध धने विनष्टे तत् चिंतया। विनष्टे, जब गरीब व्यक्ति को धन, जिसके पास धन नहीं है, धनहीन व्यक्ति को उसके मनानुसार धन प्राप्त हो जाता है और फिर वो धन नष्ट हो जाता है, फिर वो धन जो है उससे दूर चला जाता है, वो पुनः उस धन के विरह में आ जाता है, वो पुनः गरीब हो जाता है।
तो जो थोड़े समय के लिए उसे धन प्राप्त था, उसकी चिंता में अन्यत निभृतः न वेद, उसकी चिंता में वो इतना व्याकुल हो जाता है कि उसे कोई भी और आश्रय स्थान दिखाई ही नहीं देता, समझ में नहीं आता। वो पागल जैसे हो जाता है कि मेरा धन कहाँ गया, मेरा धन कहाँ गया। तो उसी प्रकार से भक्तों के जो धन है वो है श्री कृष्ण भगवान। और इस संसार में निर्धन के अवस्था में रहते हुए जब भगवान श्री कृष्ण की का सानिध्य प्राप्त होता है, भगवान हमें प्राप्त हो जाते हैं, तो हम अपने आप को परम धनी समझने लगते हैं। और फिर जब भगवान इस अवस्था में लुप्त हो जाते हैं, तो हम पूरी तरह से पागल हो जाते हैं कि हमारा धन कहाँ गया, वो जो दृष्टि प्राप्त थी, वो दर्शन जो प्राप्त था, वो कहाँ गया। और फिर हम कहीं और आश्रय ढूंढने का प्रयास भी नहीं करते। हम सिर्फ अपना वही आश्रय स्थान, वो जो धन हमें प्राप्त हुई थी, उसी के लिए पागल हो जाते हैं, उसी के लिए चिंतन करने लगते हैं। तो यह जो भगवान की कृपा है, वह हमें प्राप्त होती है। तो रास पूर्णिमा का महत्व यह है कि भगवान अपने भक्तों को, जो गोपियां हैं, उन्हें भगवान ने यह अनुभूति अनुभूति जो है वो प्रदान की। तो इसलिए जो वैष्णव होते हैं, खास करके जो गौड़ीय वैष्णव होते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु ने जिस प्रकार से हमें प्रोत्साहित किया है भगवान का चिंतन करने हेतु, वह भक्त, वो जो एकदम निष्ठावान भक्त होते हैं, चैतन्य महाप्रभु के जो अनुयायी होते हैं, वह भगवान के इन वचनों से बहुत उत्साह प्राप्त करते हैं कि हाँ, भगवान हमारे धन है, और कोई हमारा धन नहीं है। और यह धन जो हमें प्राप्त था, वो अब लुप्त हो गया है, तो हमें वो पुनः चाहिए। और पूरी तरह से अपने मन, अपने वाक शक्ति, अपना चित्त, सब कुछ जो है हम भगवान पर न्यौछावर कर देते हैं। तो रास पूर्णिमा का महात्म्य यह है। साथ ही साथ रास पूर्णिमा जो है, इसे शरद पूर्णिमा भी कहा जाता है। शरद पूर्णिमा, और एक बात थी रास पूर्णिमा के संदर्भ में, कि जब गोपिकाएं भगवान के विरह में रहती हैं, तो उनकी प्रार्थना जो है गोपी गीत के स्वरूप में आज भी बहुत विख्यात है, प्रचलित है। और बहुत सारे भक्त इस कार्तिक मास में, जो कि कल से उसका आगमन होगा, शरद पूर्णिमा के दिन इस गोपी गीत का स्मरण करते हैं, और संपूर्ण कार्तिक मास या दामोदर मास में गोपी गीत का के माध्यम से अपने आप को भगवान को समर्पित करने का प्रयास करते हैं। तो गोपिकाओं ने भगवान के विरह में इस प्रकार से अपनी भावना व्यक्त की थी। शुद्धदेव गोस्वामी कहते हैं, गोप्या उचुहु, उस समय जब भगवान आंखों के समक्ष से दृष्टि से ओझल हो गए थे, दृष्टि गोचर हो गए थे, दृष्टि से अगोचर मतलब चले गए थे, गायब हो चुके थे, तब गोपियों ने इस प्रकार से प्रार्थना की थी। जयति तेधिकं जन्मना व्रज, श्रयत इंदिर शश्वदत्र ही, दैतदृश्यता दिक्षुतावकास्त्वयि धृता सवस्त्वां विचिन्वते। तो गोपियों ने प्रार्थना, और भी है, ये प्रार्थना आगे चलती हैं, लेकिन इससे शुरुआत की थी कि हे कृष्ण, आपका यह जो आपकी जो ये लीला भूमि है, जिसे व्रज कहते हैं, ये आज बहुत प्रसिद्ध हो गई है।
क्योंकि साक्षात इंदिरा देवी, इंदिरा देवी ये भगवती देवी का नाम है। श्रीमती राधा रानी को इस नाम से पुकारा जाता है। श्रीमती राधा रानी की जो गुणों को विशेष करके उनकी जो प्रसिद्धि की, राधा रानी जो है किसी को भी प्रसिद्धि प्रदान करती हैं। विशेष करके कृष्ण कृष्ण भगवान को बहुत प्रसिद्ध करने में उनका बहुत हाथ है। उन्हें प्रसिद्धि देती हैं राधा देवी, या उन्हें बहुत ही, राधा देवी जो है ऐश्वर्यवान बना देती हैं भगवान कृष्ण को, इसलिए वो ऐश्वर्या देवी हैं राधा रानी। तो जो राधा रानी का गुण है कि वो श्री कृष्ण भगवान को और भगवान के भक्तों को ऐश्वर्य और प्रसिद्धि प्रदान करती हैं, यश प्रदान करती हैं। तो इन गुणों को धारण किए हुए जो देवी श्रीमती राधा रानी से विस्तारित होती हैं, उन्हें कहते हैं इंदिरा देवी। तो यहाँ पर इन इंदिरा देवी का उल्लेख कर रहे हैं गोपियां कि साक्षात यही इंदिरा देवी जो हैं ब्रज में प्रकट हुई हैं और यहाँ पर नित्य निवास करती हैं, और उन्हीं की वजह से आपका ये जो धाम है, आपका ये जो निवास है, ये जो जन्म स्थान है आपका, ये प्रसिद्ध हो गया है। और आप जो इस व्रज के आप जो आप कह सकते हैं रत्न है, व्रज रत्न है। आप इस व्रज के रत्न हैं। आपके यहाँ पर उपस्थिति के कारण और आपकी सेवा प्राप्त हो, इसी हेतु से हम जो पूरी तरह से आपके पारंगत और आपके शरणागत भक्त हैं, वो आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप अपनी दृष्टि हम पर रखें, और आप हमारा ध्यान रखें, ताकि हमारा अस्तित्व बना रहे और हमारे नेत्र, हमारा चित्त जो है सर्वत्र आपको ढूंढ रहा है। क्या आप एक बार हमें दर्शन नहीं देंगे? तो इस प्रकार से गोपिकाएं प्रार्थना करती हैं और फिर भगवान उन्हें दर्शन देते हैं, और तत्पश्चात भगवान उनके साथ महारास करते हैं, जहां पर भगवान प्रत्येक गोपी के साथ उनकी पूरी अभिलाषा पूर्ण करते हुए आनंद से नृत्य करते हैं। जब व्यक्ति बहुत आनंदित होता है ना, तो उस अवस्था में वो नृत्य करता है। आनंद से सारी इंद्रियां जो हैं झूम उठती हैं और शरीर झूम उठता है और व्यक्ति नृत्य करता है। तो भगवान प्रत्येक गोपी के साथ नृत्य करते हैं और अनंत काल तक करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के एक पूरी रात्रि तक नृत्य करते हैं, ताकि उनका मन जो है, जो भगवान के विरह में इतना व्याकुल हो चुका था, वो पूरी तरह से शांत हो जाए, प्रफुल्लित हो जाए, संतुष्ट हो जाए। तो भगवान उनके साथ पूरी रात्र नृत्य करते हैं, प्रत्येक गोपी के साथ। हर गोपी के साथ भगवान एक ही समय पर, हर गोपी को यही प्रतीत हो रहा था कि भगवान उनके साथ नृत्य कर रहे हैं। तो भगवान अपने आप को विस्तारित करते हैं। इससे एक तात्पर्य यह निकलता है कि हर भक्त का भगवान के साथ एक वैयक्तिक संबंध है, और जब भगवान की हम सेवा वैयक्तिक रूप से करते हैं, मतलब अपना अस्तित्व बनाए हुए करते हैं, अपने गुरुजनों के निर्देशन अनुसार या उनके आशीर्वाद से जब हम करते हैं, तो जब भगवान हमें दर्शन देते हैं हमें और हमारे अभिलाषाओं को पूर्ण करते हैं, तो उस समय आनंद से हमारा मन झूम उठता है, हमारा अस्तित्व झूम उठता है, हमारा चित्त जो है पूरी तरह से मग्न हो जाता है और हम नृत्य करते हैं, और इस नृत्य में भगवान हमें हमारा साथ देते हैं। हर भक्त के साथ भगवान ये नृत्य करते हैं। तो इसलिए इस प्रकार से हमें पूरी तरह से निश्चिंत हो जाना चाहिए कि श्री भगवान जो है हम पर कृपा जरूर करेंगे और वैयक्तिक रूप से करेंगे, क्योंकि
हर जीव जो है भगवान का अंश है, हर आत्मा जो है भगवान का अंश है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए मन लगाकर भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए, महामंत्र का जाप करना चाहिए। तो शरद पूर्णिमा के दिन भक्त का मन जो है बहुत प्रसन्न हो जाता है। मन और चंद्रमा का बहुत निकट का संबंध है। मन के देवता चंद्रमा माने गए हैं। और कैसे, जब जिस प्रकार से चंद्रमा जो है अपनी अलग अलग कलाएं व्यक्त करते हैं, अर्थात उनका स्वरूप जो है घटता है और बढ़ता है, तो ये दर्शाता है कि इसी प्रकार से किसी भी शरीरबद्ध जीव या जिसका जिस आत्मा अ, अ, को मन बुद्धि अहंकार के बंधन में शरीर प्राप्त है, शरीरधारी जो जीव होता है, जो जीवात्मा होता है, उसका मन इसी प्रकार से कमजोर होते रहता है, या फिर उसका मन इसी प्रकार से मजबूत होता है, सशक्त होते रहता है। कभी कमजोर होता है, कभी सशक्त होता है। कभी पूरी तरह से मन जो है त्रस्त हो जाता है, जैसे कि अमावस्या के दिवस चंद्रमा पूरी तरह से अपना स्वरूप जो है क्षीण कर देते हैं, और फिर पूर्णिमा की तरह जहां पर उनका स्वरूप पूरी तरह से निखर जाता है, वैसे हमारा मन भी कभी कभी पूरी तरह से एकदम स्वस्थ रहता है। तो क्योंकि हमारा मन जो है बद्ध अवस्था में इस प्रकार से यात्रा करते रहता है जीवन भर, तो चंद्र के कलाओं के साथ हम उसे देख सकते हैं। तो जिस दिन पूर्णिमा का रात्र होता है, उस दिन ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा मन भी पूरी तरह से स्थिर हो सकता है। इसलिए पूर्णिमा के रात्रि को और पूर्णिमा के चंद्रमा को, जो पूनम का चांद होता है, पूनम का चंद्र होता है, उसका महात्म्य है हमारे संस्कृति में। और शरद ऋतु का जो चांद होता है, जो शरद ऋतु चंद्र जो होते हैं, शरद चंद्र जिन्हें कहते हैं, कृष्ण जी को भी शरद चंद्र कहा जाता है। कृष्ण, भगवान कृष्ण का नाम है शरद चंद्र। उस नाम से उन्हें संबोधित किया जाता है, क्योंकि जिस प्रकार से चांद, पूर्ण चांद जो है वो अपने सारे कलाओं को व्यक्त करता है, वैसे श्री कृष्ण भगवान जो है जितने भी अवतार हैं, तो ये ऐसे अवतारी पुरुष हैं कि इस स्वरूप में भगवान अपने पूर्ण कलाओं को व्यतीत करते हैं। तो अलग अलग शास्त्र में समझाया गया कि कलाएं जो हैं वो 16 प्रकार की होती हैं। जैसे चंद्रमा के भी अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक 16 कलाएं होती हैं। प्रथमा का स्वरूप, और प्रथमा से लेकर पूर्णिमा तक 15 दिन हो गए, और उसके और फिर एक दिवस होता है अमावस्या का, तो ये 16 हो गए। तो इस प्रकार से 16 कलाएं होती हैं। उसी प्रकार से जो है चंद्रमा पूर्णिमा के दिन ये 16 के 16 कलाएं जो हैं वो व्यक्त करते हैं, अर्थात उनके स्वरूप में अन्य सारे स्वरूप हैं, वह स्वरूप और अन्य सारे स्वरूप होते हैं। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जो है 16 कलाओं को व्यक्त करते हैं, जिसमें स्थायित्व इत्यादि इत्यादि हैं। कभी और इन कलाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो इन कलाओं को अलग अलग अवतार प्रदर्शित करते हैं। भगवान कृष्ण सबको अपने लीला में, या अपना जब वो अपने आप को व्यक्त करते हैं प्रकट रूप में, भगवान कृष्ण जो है प्रकट रूप में इन सारी कलाओं को व्यक्त करते हैं, इसलिए उन्हें शरद चंद्र भी कहा जाता है। जिस प्रकार से शरद पूर्णिमा का चंद्र जो है पूर्ण कलाओं को व्यक्त करता है। हर पूर्णिमा में चंद्र जो है पूर्ण कलाओं को व्यक्त करते हैं, किंतु शरद ऋतु में चंद्रमा अपना गमन करते हुए पृथ्वी के इतने निकट होते हैं कि बहुत वो विशाल प्रतीत होते हैं, बड़ा प्रतीत होते हैं, और साथ ही साथ पृथ्वी के निकट होने के कारण
वह जो रस प्रदान करते हैं सारे वनस्पतियों को और जीवों को, उस रात्रि को वो सबसे अधिक मात्रा में होता है। उसी प्रकार से श्री कृष्ण भगवान जो है अपने भक्तों को जो रस प्रदान करते हैं वो बहुत पूर्ण रूप में प्रदान करते हैं, इसलिए भगवान को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भी कहा जाता है। शरद ऋतु के चंद्रमा में जो उसकी स्पष्टता होती है, या कह सकते हैं उनकी जो उनका जो श्वेत वर्ण होता है वो अति शुद्ध होता है, अति श्वेत होता है। उसी प्रकार से जो भक्त होता है, जैसे कि सारे गोपियों ने उस दिन रास पूर्णिमा के रात्रि को व्यक्त किया, एकदम शुद्ध वृत्ति, सर्वोत्तम शुद्ध वृत्ति। तो एक भक्त को आज के दिन ऐसा ध्यान करना चाहिए कि आज कम से कम हमारी वृत्ति पूर्णतया शुद्ध होनी चाहिए, एकदम विशाल मन से, या बहुत बड़प्पन दिखाकर हमें भगवान का पूर्णतया आश्रय ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए। मन को संकुचित नहीं रखना चाहिए, और साथ ही साथ हो सके तो ऐसे ही विशाल वृत्ति या ऐसे ही मनोवृत्ति जो है जीवन भर रख सकें, ऐसे प्रार्थना करनी चाहिए और भगवान से याचना करनी चाहिए कि हमारा मन इसी प्रकार से पूर्णतया शुद्ध अवस्था में रहे। तो ये हो गई चंद्रमा संबंधित जो महिमा है वह। कोजागिरी पूर्णिमा इसलिए कहा जाता है हमारे महाराष्ट्र में और अन्य प्रांतों में भी, क्योंकि इस रात्रि को महालक्ष्मी जी भगवान विष्णु के साथ भ्रमण करती हैं। उसके पीछे भी कथा है, और कथा यह है कि किसी कारण से महालक्ष्मी जी भ्रमण कर रही थी, और उस दिन उन्होंने वालित नाम के एक ऋषि को, जो बहुत ही भगवत परायण, भगवान के प्रति जो पारायण, ऐसे भगवत पारायण परिवार में जन्म लिए थे, किंतु किसी कारण से बहुत त्रस्त थे, उन पर कृपा की, और इन्हीं वालित ऋषि को आशीर्वाद मिला, जिससे कि वो बहुत ही सुंदर उनका स्वरूप हो गया, और बहुत ही वो धनवान हो गए, बहुत धन प्राप्त हुआ। तो इस रात्रि को लक्ष्मी जी सबको ये आशीर्वाद प्रदान करना चाहती। तत्पश्चात उस रात्रि के तदनंतर जब वालित मुनि को उन्होंने, वालित ऋषि को यह आशीर्वाद प्रदान किया था, तो क्योंकि महालक्ष्मी जी ये साक्षात जगत धात्री हैं, जगन माता हैं, तो सारे जीवों की माता हैं, सब आत्माओं की माता हैं, तो सब पर कृपा करने के लिए शरद पूर्णिमा के रात्रि को वो भ्रमण करती हैं और देखते रहती हैं कह जागृति, या कह जागृति, कौन जग रहा है इस रात्र को और उपवास कर रहा है। तो पूर्णिमा के रात्रि को उपवास करना, ये हमारे संस्कृति में बहुत इसका महात्म्य है। तो जो जग कर भजन कीर्तन करता है, उपवास करता है इस रात्रि को, उस पर लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर, विशेष रूप से उस पर प्रसन्न होकर, वैसे तो हमेशा प्रसन्न रहती है हम भक्तों के भजन कीर्तन से, इस रात्रि को विशेष रूप से प्रसन्न होकर वो उन्हें धन संपन्न करती हैं और उन्हें सुंदर स्वरूप तेजस प्रदान करती हैं। तो भक्तों के लिए ये धन और तेज क्या है? तेज अर्थात स्फूर्ति। तो भक्त जो हैं वो भगवत सेवा की स्फूर्ति प्राप्त करते हैं, और जो धन होता है भक्तों के लिए वो है कृष्ण धन या कृष्ण भक्ति का धन। तो महालक्ष्मी जी ये धन भक्तों को प्रदान करती हैं, और जिनके मन में भक्ति अभी पूरी तरह से जागृत नहीं हुई है, उनके लिए महालक्ष्मी जी उनके तपस्या के अनुसार उन्हें सुविधाएं देती हैं, ताकि वो जीवन में और तपस्या कर सकें। और जब व्यक्ति जीवन में और तपस्या करने का आदी हो जाता है, तो उसका मन और जो तपस्या, जिनके प्रति तपस्या की जाती है, अर्थात श्री भगवान, तो उनके प्रति ऐसी तपस्या करते हुए मन लग जाता है, आसक्त हो जाता है।
तो जो पूरी तरह से भगवान के भक्ति में मन नहीं लगा पाए हैं या नहीं उन्हें पूरा ज्ञान नहीं है कि वो लगाना चाहिए, तो ऐसे लोगों के लिए महालक्ष्मी जी उन्हें धन संपत्ति आशीर्वाद प्रदान करते हैं, तेज प्रदान करते हैं, ताकि उनकी समस्याओं का हल हो जाए या जीवन में भौतिक दृष्टिकोण से वो प्रगति कर सकें। और जहां पर ऐसा व्यक्ति लाभ प्राप्त करता है तो उसकी लालच बढ़ जाती है, वो महालक्ष्मी जी की आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और तपस्या करने लगता है, और धीरे धीरे उसका मन जो है भगवान के चरणों में आसक्त हो जाता है। तो धीरे धीरे भी लाभ मिलता है। साथ ही साथ भक्तों के लिए क्या धन मिलता है, महालक्ष्मी जी क्या आशीर्वाद देती हैं। महालक्ष्मी जी जो साक्षात राधा रानी ही है, राधा रानी की ही स्वरूप है, वो आशीर्वाद देती हैं कि हम भगवान कृष्ण के प्रति स्नेह प्रेम और सेवा भाव प्राप्त कर सकें, जो वास्तव में हमारा धन है, हमारी संपत्ति है। ऐसा क्योंकि उन्होंने एक बार बहुत पूर्व वलित ऋषि या वालित ऋषि को प्रदान किया था, इसलिए महालक्ष्मी ने सभी जीवों को यह अभय या अभय दान या धन दान प्रदान करने का उन्होंने निर्णय लिया। इसलिए शरद पूर्णिमा के रात्रि को लक्ष्मी जी जो है भ्रमण करते रहती हैं। किंतु लक्ष्मी जी का यह भ्रमण हमारे जीवन में सफल हो, इसके लिए आवश्यक है कि हम उनका आगमन कर सकें, स्वागत कर सकें। कैसे? हम जानते हैं कि वो इस रात्रि को भ्रमण करती हैं भगवान के साथ, इसलिए हम रात्र भर जागरण करते हैं। और जागरण करके क्या करते हैं? हरि नाम करते हैं, हरि कीर्तन करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चंद्रमा का दूध के साथ भी बहुत निकट का संबंध है। जब क्षीर सागर का मंथन हो रहा था तो चंद्रमा प्रकट हुए थे, इसलिए दूध के सारे गुण जो हैं चंद्रमा में भी हैं। अर्थात क्षीर सागर ये अमृत सागर है। तो चंद्रमा की कृपा से इसलिए जो रस तत्व का अमृत है वह इस सृष्टि में सभी को प्राप्त होता है। और यही रस तत्व जो है सारे श्वेत जितने भी पदार्थ होते हैं उनमें होता है। जैसे कि चांदी श्वेत होता है, रजत जिसे कहते हैं चांदी श्वेत होता है, और अन्न जो चावल होता है वो श्वेत होता है। साथ ही साथ क्योंकि वर्षा ऋतु की समाप्ति हुई है और शीत ऋतु का आगमन हो रहा है, तो शीत ऋतु के आगमन की वजह से कि ठंडी आने वाली है, तो शरीर में जो ऊर्जा तत्व है जिसे कहते हैं पित्त, वो भी बढ़ जाता है। और दूध और मिश्री भी श्वेत होता है। दूध, मिश्री और पोहा श्वेत या चावल श्वेत, इनके मिश्रण से इनको उबालने से जो तत्व होते हैं वो गाढ़ा हो जाते हैं किसी भी पदार्थ को उबालने से। तो दूध को उबालकर उसमें अगर चावल उबाला जाए या पोहा उबाला जाए मिश्री डालकर, तो वो जो अमृत होता है, दूध का अमृत और चावल के मिश्रण से वो अमृत और गाढ़ा हो जाता है। तो उससे हमें स्वास्थ्य प्राप्त होता है। तो इसलिए कोजागरी के रात्र को दूध गाढ़ा करके उसमें चावल भिगोकर या चावल को उबालकर मिश्री सहित रात्र के चंद्रमा में, ताकि वो शीतल हो जाए, शीतलता के साथ साथ उसमें अमृत भी आ जाए। चंद्रमा जो अमृत देते हैं, तो चांद के में उसे रखा जाता है, अर्थात छत पर या खुले में एक चादर से ढक कर, ताकि उसमें कीटाणु ना गिर जाए। पतला सा चादर, हल्का सा चादर, जिससे कि चंद्रमा की किरणें जो हैं उस खीर तक पहुंच जाए। रात्र भर उसे रखा जाता है और देर रात्रि में या ब्रह्म मुहूर्त के पूर्व उसे ग्रहण किया जाता है, जिससे कि स्वास्थ्य बना रहे। चंद्रमा की शीतलता के कारण और जो रसायन है दुग्ध में, आप जानते हैं कि दूध जो है जब शीतल ठंडा दूध, ठंडा मतलब बर्फ से किया हुआ नहीं, मतलब जो सामान्य रूप से दूध थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, एकदम उबलता हुआ नहीं, जो थोड़ा सा सौम्य दूध होता है, सौम्य तापमान का दूध होता है,
वो पित्त को काटता है, पित्त को नष्ट करता है। और चावल के साथ, चावल भी ठंडा करता है ना शरीर को। तो ये जो पित्त बढ़ जाता है शरीर में वर्षा ऋतु के कारण, क्योंकि वर्षा ऋतु में बहुत जल, बहुत बारिश होती है, और जो भी हम खाद्य ग्रहण करते हैं उसमें ऊर्जा जो है पित्त तत्व ज्यादा होता है। इसलिए पित्त कम करने के लिए उस रात्र को दूध को खीर बनाकर रात्र भर रखने से अमृत भी प्राप्त होता है, मन शांत होता है, चंद्रमा के पौष्टिक, जितने भी चंद्रमा से पौष्टिकता प्राप्त होती है वो प्राप्त होता है, और पित्त भी नाश होता है। इसलिए आयुर्वेद के दृष्टिकोण से शरद ऋतु के पूनम से पूर्णिमा से इस प्रकार से दूध ग्रहण करना प्रारंभ करता है व्यक्ति। नहीं तो श्रावण में और भाद्रपद में हमने दूध दही खाना बंद किया था ना चातुर्मास के हिसाब से, तो यह व्यक्ति ग्रहण करना प्रारंभ करता है। तो यह है कोजागिरी पूर्णिमा का महात्म्य। कोजागृति, महालक्ष्मी जी जो है साक्षात अपनी कृपा देने के लिए भ्रमण करते रहती हैं। तो भक्त जो है रात में कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, और दिन में उपवास करते हैं, रात्र को भी उपवास करते हैं पूरा, मतलब 24 घंटे, या ब्रह्म मुहूर्त से उठने के बाद पूर्णिमा के दिन उपवास करते हैं। और महालक्ष्मी के आगमन के लिए, अर्थात श्री श्री राधा कृष्ण के आगमन, क्योंकि महालक्ष्मी जी अकेले नहीं आती, महालक्ष्मी है ना, तो अकेले नहीं आती हैं, वो अपने स्वामी भगवान विष्णु के साथ, महाविष्णु के साथ, प्रभु नारायण के साथ आती हैं। तो उनके स्वागत की तैयारी करते हैं, तो घर में पूजा करते हैं, महालक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। पुराणों में यह भी आता है कि कई कल्प पूर्व महालक्ष्मी जी का जन्म भी इसी दिन हुआ था, अर्थात इस सृष्टि में वो प्रकट हुई थी साक्षात रूप में, ताकि वो अपनी कृपा जो है हमें प्रदान कर सके। इसलिए महालक्ष्मी जी की पूजा भी की जाती है आज के दिन कई कुछ कुछ प्रांतों में। और भी कथाएं हैं जिससे कि यही प्रेरणा मिलती है कि हम भगवान का भजन कीर्तन अधिक करें। और भजन कीर्तन तभी हो सकता है जब हम तपस्या करें, क्योंकि तपस्या व्यक्ति तभी करता है जब उसे भजन कीर्तन करने की अभिलाषा होती है। जो भी महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त करने की हमें अभिलाषा होती है तो हम तपस्या करते हैं। इसलिए शरद पूर्णिमा के दिन व्यक्ति तपस्या करता है। और हमारे लिए जो भजन है वो गोपियों के वचनों द्वारा हमें प्राप्त है, जो प्रार्थनाएं उन्होंने की है। तो फिर से हम वो प्रार्थना जो उसकी शुरुआत है उसे गाएंगे और कथा समाप्ति करेंगे, भजन कीर्तन करते रहेंगे, और जो प्रसाद रूपी खीर है उसे ग्रहण करेंगे। जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिर शश्वदत्र हि दैत दृश्यता दिक्षुतावकाश त्वयि धृता सवस्त्वां विचिन्वते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री शरद पूर्णिमा महामहोत्सव की जय, श्री कोजागिरी पूर्णिमा महामहोत्सव की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा।